नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला और पंडित गगनदीप शर्मा की तरफ से 2025 नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार मेष राशि को कैसे रहने वाला है ये नव वर्ष। दोस्तों, अगर हम बात करें मेष राशि वालों की, तो इस पूरे साल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है जनवरी से लेके मार्च तक, मार्च से लेके मई तक और मई से लेके दिसंबर तक का समय। इस बार जो जनवरी से लेकर मार्च तक का समय है, उसमें मेष राशि वालों के लिए दूसरे घर में विराजमान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, जो कि आपका भाग्येश है और आपका जो है द्वादशेश है, तो ये दूसरे घर में बैठ के आपको काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ तो पहुंचा रहा है और ये आपको के भाग्यों को भी प्रबल कर रहा है और फाइनेंशियल सिचुएशन को भी अच्छा रखे हुए है। उसके अलावा जो शनि है आपका, वो कर्मेश और अपना लाभेश होके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, जो कि आपके कर्म को और लाभ की मात्रा को भी अच्छे से हैंडल कर रहा है। छठे घर में जो केतु की स्थिति है, वो थोड़ा सा मुंह से लेके और दांतों की प्रॉब्लम, मुंह की प्रॉब्लम या पेट की कोई प्रॉब्लम हल्की फुल्की मार्च तक आपको दे सकता है। और उसके बाद आपका जो राहु है, वो 12वें स्थान में, जो विदेश संबंधी आप कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या विदेश जाने के इच्छुक हैं, या तो आपका कोई विदेश की आपने फाइल लगा रखी है, स्टूडेंट हैं, या विदेश में आप रह रहे हैं और वहाँ आपने पीआर वगैरह या कुछ अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये लाभ देगा। लेकिन जैसे ही आपका मार्च से जो मई तक का समय है, उसमें जो शनि है, वो जो लाभ स्थान में बैठा हुआ शनि है, आपके 12वें स्थान में राहु के साथ योग बना लेगा, तो 12वें स्थान में आपके शनि राहु का योग बन जाएगा। बाकी चीज़ें यथावत चलती रहेंगी, लेकिन शनि राहु का योग बनने से जो है आपके को नुकसान कोई आर्थिक रूप से हो सकता है। उसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी रिस्क वाला जो स्थान है, जैसे शेयर मार्केट है या कोई जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहना है, ताकि आपको कोई आर्थिक जोखिम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, शनि राहु का जो योग है, ये शनि जो यहाँ बैठा है, वो बैठा है आपका दशमेश यानी कर्म का मालिक होके, और लाभेश, लाभेश और दशम यानी कर्म और लाभ का स्वामी, दोनों 12वें हानि स्थान के स्थान में जाने से आपको के कामकाज में भी थोड़ी परेशानी रहेगी मई तक, और आपके जो है आर्थिक नुकसान और लाभ की मात्रा में भी कमी होगी। आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। मैं जो आपको ये फलादेश का मेरा जो मतलब मेन मोटिव है, वो ये बताना नहीं है कि आपको नुकसान होगा। मेरा मेन मोटिव ये है कि उस नुकसान से आपको कैसे बचना है। उसके अलावा जो आपका मई से लेके जो दिसंबर तक का समय है, जो मार्च से मई और मई से लेके जो दिसंबर तक का समय है, उसमें आपकी साढ़े साथी भी शुरू हो जाएगी। मार्च 29 के बाद से आपकी साढ़े साथी भी शुरू हो जाएगी। साढ़े साथी की अगर हम बात करें, तो शनि जो है 12 राशियों में जो सबसे बुरा फल देता है, वो अपनी नीच की राशि मेष को देता है। तो ये जो 2.5 साल पहले साढ़े साथी के रहने वाले हैं, ये काफ़ी कमज़ोर रहेंगे आपके, और उसके बाद के 2.5 साल और भी ज़्यादा परेशानी देने वाले हो सकते हैं। दोस्तों, जो आपका मई से लेकर दिसंबर तक का महीना है, इसमें जो आपका राहु है वो 11वें स्थान में आ जाएगा, केतु 5वें स्थान में आ जाएगा और बृहस्पति तीसरे स्थान में। अब अगर इसको हम समझें, तो जो ये बृहस्पति पहले आपको दूसरे घर में बैठ के बहुत अच्छा फल दे रहा था, अब उस लाभ की मात्रा में भी कमी आएगी, क्योंकि वो तीसरे स्थान में उतना अच्छा फल आपको नहीं दे पाएगा। उसके अलावा जो 5वें स्थान में आपके केतु है सिंह राशि का, तो जो अनमैरिड विद्यार्थी स्टूडेंट वर्ग है, जो उसमें की पढ़ाई में दिक्कतें, मन ना लगना पढ़ाई में मन उच्चाट रहना, डिस्ट्रैक्शन होनी, फ़ोन की तरफ लगे रहना या किसी दोस्तों यारों मित्रों के साथ लगे रहना, तो पढ़ाई की मात्रा को ये कम करेगा। उसके अलावा जो मैरिड पर्सन है, उनको ये संतान से संबंधी कोई ना कोई चिंता ये जरूर ये आपको दे सकता है, संतान की पढ़ाई को लेके, संतान की सेहत को लेके। उसके अलावा जो हमारे युवा लोग हैं, यूथ है जो, उसको जैसे जो लव रिलेशनशिप
और उसके जो प्रेम संबंधों में आपको दिक्कत दे सकता है। किसी का इसमें मेष राशि का जैसे शनि भी आ गया तो ब्रेकअप के मतलब जो है आपके चांस भी इसमें रहेंगे। अगर ब्रेकअप नहीं भी होता तो मन मुटाव के चांस आपके रहेंगे। उसके अलावा जो राहु आपके लाभ स्थान में आ गया है तो ये क्या करता है, राहु उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देगा। फाइनेंशियली आपको थोड़ी थोड़ी राहत राहु देता रहेगा, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो आपका अच्छा साल नहीं कहा जा सकता। जनवरी से मार्च को छोड़ के मार्च से लेके आपका जो है दिसंबर तक का साल काफ़ी इस बार कठिन जाने वाला है। तो दोस्तों, ज्योतिष का ये फायदा है, ये बेनिफिट है कि हम उस अपने साल को कैसे सही कर सके। ज्योतिष का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि हमने बता दिया और हम उससे डरते रहें। ज्योतिष का मतलब ये है, फायदा ये है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इसीलिए बनाया ताकि हम उपाय वगैरह करके और अपने जीवन को एक सुचारू रूप से व्यवस्थित करके उसका लाभ ले सके। दोस्तों, या आपको पता चल गया कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना इस वर्ष रहेगा, तो आप उससे बचाव करके भी चल सकते हैं। और उपाय अगर आप करना चाहें तो शनि के लिए जो 7.5 आप पे आई है उसके लिए एक तो भगवान हनुमान जी, देखो मंगल आपका स्वामी है और शनि की इस बार दिक्कत है आपको, तो दोनों का जो पक्का इलाज है वो है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी के मंदिर जाने की आदत बनाइए हर मंगलवार, हर शनिवार, और हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या संकट मोचन का आप पाठ कीजिए। हनुमान जी का मीठा जो है मंदिर में प्रसाद दीजिए। उसके अलावा शनि का कोई रत्न भी आप धारण कर सकते हैं इस साल, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी राशि मेष है तो शनि का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको रत्न नहीं धारण करना है। आप नॉर्मल श्रीलंका के जो सस्ते रत्न हैं या जो शनि के जो आपके जैसे बैंकॉक का नीलम आता है, ऐसा कोई हल्का फुल्का रत्न आप शनि का धारण कर सकते हैं। ज़्यादा पावर वाला रत्न धारण करने से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, या आप उसको पहले टेस्ट करके भी धारण कर सकते हैं। शुद्ध रत्न अगर आपको चाहिए, अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो नीचे आपको हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी हम मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मंगलवार के दिन मीठा गायों को दे सकते हैं या फिर मीठे का दान कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों से आप अपना ये साल आसान भी बना सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, आपको भगवान ये सब जो मतलब आपको इस बार कठिनाई आ रही है वो सहने की और उसको उपायों द्वारा, अपने नैतिक चरित्र द्वारा और अपने जर्नल व्यवहार द्वारा उसको सही करने की आपको सामर्थ्य दे और आपका ये साल शुभ हो जाए। जय माता दी।